क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पीरियड्स में होने वाला पेन आपको लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आपको लगता है कि हो सकता है शायद ये स्ट्रेस की वजह से है या काम ज्यादा हो गया है या आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, इस वजह से हो रहा है। लेकिन मन में एक डर भी होता है कि क्या ये नॉर्मल है। मेरी एक पेशेंट थी, 28 साल की थी, उसके साथ यही दिक्कत थी। पिछले 5 सालों में उसके पीरियड्स के पेन लगातार बढ़ते ही जा रहे थे और जब भी वो डॉक्टर को दिखाने जाती थी उसको लगता था कि ये नॉर्मल पेन है या पीरियड्स का पेन है। डॉक्टर उसको यही बोलते थे कि नॉर्मल पीरियड्स का पेन, आप मेडिसिन ले लो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे करके उसने अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराई तब उसको पता चला कि उसको एंडोमेट्रियोसिस है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, इसी प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगाइनी क्लिनिक बाराबंकी से। एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी बहुत बड़ी है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और ये कैसे ठीक होती है। अगर आपको ये लक्षण है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपके साथ वाले अगर किसी को है तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस होती क्या है। ये है एक स्पेसिमेन यूट्रस का है। ये है हमारा यूट्रस, ये है हमारी वजाइना, ये है हमारी दोनों ट्यूब्स और ये है हमारी ओवरीज। नॉर्मली क्या होता है, ये जो अंदर की लाल परत आपको दिख रही है इसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये यूट्रस की अंदर वाली लेयर होती है। जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे पहले यही एंडोमेट्रियम ग्रो करती है, यानी कि मोटी होती जाती है। और जब आपके पीरियड्स आते हैं तो यही एंडोमेट्रियम झड़ के ब्लीडिंग का फॉर्म लेती है। लेकिन जब यही एंडोमेट्रियम आपका यूट्रस के बाहर ग्रो करने लग जाए, यूट्रस के बाहर क्या होता है, आपके नलों में ग्रो करने लग जाए, आपके ओवरीज में यही एंडोमेट्रियम आ जाए, या आपके यूट्रस के आगे पेशाब की थैली होती है वहां पे एंडोमेट्रियल टिश्यू आ जाए, आंतों पे आ जाए, तो जब ये एंडोमेट्रियल टिश्यू यहाँ बाहर जब यूट्रस के हो जाता है तो इसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। होता क्या है कि जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं, एंडोमेट्रियम ग्रो करती है, तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम ग्रो के साथ साथ जहां जहां बाहर बाहर एंडोमेट्रियल टिश्यू होगा तो वहां की भी एंडोमेट्रियम ग्रो करेगी। यूट्रस का एंडोमेट्रियम ग्रो किया हुआ तो एज अ फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड के फॉर्म में निकल जाएगा। लेकिन जो यूट्रस के बाहर का एंडोमेट्रियम है वो तो उसका ब्लड तो कहीं निकलेगा नहीं, तो वही ब्लड जगह जगह इकट्ठा हो जाता है। अगर वो ओवरीज में एंडोमेट्रियल टिश्यू है, ओवरीज में इकट्ठा होगा तो ओवरीज में सिस्ट बन जाएगी, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। अगर ट्यूब्स में आपका एंडोमेट्रियम वाला ब्लड जो है इकट्ठा होगा तो आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि वो ट्यूबल ब्लॉकेज करा देगा। अगर आपको यूट्रस के पीछे आपको कहीं एंडोमेट्रियल टिश्यू जमा हो रहा है तो वो आपका सब आते और ये सब चिपका देगा। तो जहां जहां एंडोमेट्रियम आपकी ग्रो करती है वहां वहां वो ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और उसी के हिसाब से आपको सिम्टम्स आते हैं। अब हम इसके लक्षण समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एंडोमेट्रियम यूट्रस के बाहर ग्रो करेगी, उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो पीरियड्स में आपको बहुत सिवियर पेन होगा, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस जो है आपका ब्लड जो निकला और बाहर जो ब्लड इकट्ठा हुआ है वहां हर जगह से आपका ब्लड जो है वो रिलीज हो रहा है, तो वो आपको एक पेन का, खिंचाव का सेंसेशन देगा और धीरे धीरे वहां पे ब्लड इकट्ठा होता जाएगा। जब भी आपके पीरियड्स होंगे वहां पे ब्लड इकट्ठा होना शुरू होगा और आपके सिम्टम्स तेजी से बढ़ते जाएंगे। आपको बहुत सिवियर पेन होगा पीरियड्स में। पीरियड्स खत्म होने के बाद भी आपको पेन हो सकता है और पीरियड्स आने से पहले से भी आपको पेन के सेंसेशन आ सकते हैं। ओवरीज में होगा तो वो चॉकलेट सिस्ट बनाएगा। फेलोपियन ट्यूब्स यानी कि नलों में अगर ब्लड इकट्ठा हुआ तो आपको इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाएगा, आपको बच्चे नहीं होंगे। आंतों में अगर वहां पे एंडोमेट्रियल टिश्यू हुआ वहां भी ब्लड की पॉकेट्स बन जाएंगी, वहां बच्चेदानी और आंतें दोनों चिपक जाएगी, तो आपको लैट्रिन करने में भी दर्द हो सकता है। अगर आपके पेशाब की थैली पे एंडोमेट्रियल टिश्यू जमा हो गया वहां भी आपके ब्लड पॉकेट्स बन जाएंगे, यूट्रस और पेशाब की थैली के बीच में चिपकन हो जाएगी, तो आपको पेशाब करने में भी दर्द हो सकता है। आपको संभोग के समय, सेक्स के टाइम भी पेन हो सकता है, जिसे हम डिस्पेरोनिया कहते हैं। तो जहां जहां एंडोमेट्रियम जमा होगी वहां वहां आपको सिवियर पेन, उसके हिसाब से आपको सिम्टम्स होते जाएंगे और ये सिम्टम्स की सीवियरिटी धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है, क्योंकि आपको पीरियड आना ही आना है। एंडोमेट्रियम जहां जहां है वो ब्लड छोड़ेगी ही छोड़ेगी और वैसे करके आपकी धीरे धीरे करके सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स जो है वो बढ़ता जाएगा। एंडोमेट्रियोसिस होने के कारण
कारण अभी तक पूरी तरीके से समझ में नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिस वजह से आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। सबसे पहला कारण है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। जैसे आपके पीरियड्स आए, एंडोमेट्रियम यहाँ की झड़ी पर, वही एंडोमेट्रियम जब अंदर तक ग्रो करेगी तो आपको यहाँ ओवरीज तक और बाहर भी वो एंडोमेट्रियोसिस कॉज करेगी। तो अंदर का ब्लड जो है, यूट्रस वाला ब्लड तो बाहर आ गया, पर बाहर एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो जो ब्लड छोड़ेगा वो धीरे धीरे करके अंदर इकट्ठा होना शुरू कर देगा। तो वो एक कारण हो गया एंडोमेट्रियोसिस का। दूसरा कारण है जेनेटिक। अगर आपकी मदर को है तो आपको भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। तीसरा कारण है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर आपका इम्यून सिस्टम ही आपके अगेंस्ट काम कर रहा है तो आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। चौथा कारण है आपका लाइफस्टाइल। जो लोग बहुत ज्यादा जंकिंग करते हैं या बहुत ज्यादा ऑयली फ्राइड फूड या बाहर का खाना खाते हैं, तो लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो उन लोगों को भी एंडोमेट्रियोसिस कुछ केसेस में देखा गया है कि हो सकती है। कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन का अमाउंट अगर नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा है तो आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस जो है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होगा तो आपके पेल्विक एरिया में एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो करेगा और वो आपका शरीर में एंडोमेट्रियोसिस बनाएगा। दूसरा कारण है आपके यूट्रस पे अगर कोई सर्जरी हुई है तो भी वो आपको एंडोमेट्रियोसिस कॉज करा सकती है। होता क्या है कि आपका सर्जरी हुआ यूट्रस पे, सिजेरियन हुआ या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो वहां पे एंडोमेट्रियम अगर बाहर निकली और स्कार पे जाके चिपक गई तो वहां की एंडोमेट्रियोसिस आपको हो जाएगी। और जब भी आपके पीरियड्स आएंगे तो स्कार से आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है और आपको उस जगह पेन भी हो सकता है। मैंने एपिज़ोमेट्रियोसिस के भी पेशेंट देखे हैं। एपिजियोटमी जहां लगती है नीचे नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे, तो वहां पे एंडोमेट्रियोसिस जो है हो गई थी एक पेशेंट को, और जब भी उसको पीरियड होते थे तो वहां एपिजियोटमी साइट पे उसको बहुत ज्यादा पेन होता था और वहां से ब्लीडिंग भी होती थी। तो ये कुछ कारण है एंडोमेट्रियोसिस के। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी सिम्टम आपको है तो आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। अपने डॉक्टर से जल्दी डायरेक्टली जाके उनसे मिलना है, इस पे बात करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। आपको वीडियो बिल्कुल भी एस्केप नहीं करना है, जरूर देखिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है। ये आपका पूरा लाइफस्टाइल खराब कर देती है, आपका इनफर्टिलिटी कॉज कराती है, आपको पेन का एहसास कराती है, और पेन जो होता है वो नॉर्मल पीरियड पेन जैसा नहीं होता, बहुत सिवियर पेन होता है। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।